महाभारत एक बहुत महान एपिक है। ये एंशंट इंडिया से आया है। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। बहुत लोग इसे एक सीक्रेट टेक्स्ट मानते हैं। इसमें प्रोफाउंड विजडम भरा हुआ है। ये देवी देवताओं, हीरोज और सेजेस की कहानियां सुनाता है। लोग इससे कई वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं। महाभारत इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये लोगों को राइचसनेस के रास्ते पर गाइड करता है। ये काउंटलेस आर्ट्स के लिए इंस्पिरेशन रहा है। इसमें डांस, ड्रामा, पेंटिंग और स्कल्पचर शामिल है। ये कहानी आज भी सुनाई और दोहराई जाती है। दादा दादी अक्सर इसे अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं। इसके कैरेक्टर्स और इवेंट्स काफी जाने माने हैं। वे इंडिया की लिविंग ट्रेडिशन का हिस्सा हैं। महाभारत में मिलने वाले थीम्स टाइमलेस हैं। वे मॉडर्न टाइम्स में भी लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। महाभारत हमें आज भी वैल्यूएबल लेसन सिखाता रहता है। इसकी विजडम हर किसी के लिए हर जगह रेलेवेंट है। ये कहानी कुरु फैमिली के आसपास घूमती है। ये फैमिली बहुत पावरफुल थी और एक बड़े किंगडम पर राज करती थी। इस फैमिली में 2 कजिन्स के सेट्स थे। पांडव 5 नोबल भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव 100 भाई थे। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। उनकी डेस्टिनीज कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई थी। किंगडम पर हेकु तो पांडवों का था। उनके पिता किंग पांडु थे। पांडु की डेथ के बाद उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र राजा बने। धृतराष्ट्र जन्म से ब्लाइंड थे। वो अपने बेटों कौरवों से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर पांडवों के बजाय उन्हें फेवर करते थे। इसी फेवरेटिज्म ने इनजस्टिस के बीज बो दिए। एक फेटफुल डाइस गेम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। युधिष्ठिर को धोखे से गैम्बलिंग में फंसाया गया और वो सब कुछ हार गए। पांडवों को 13 साल के लिए एग्जाइल में भेज दिया गया। तब युद्ध ही एकमात्र अनअवॉइडेबल रास्ता बन गया। लॉर्ड कृष्ण महाभारत में एक सेंट्रल फिगर हैं। उन्हें एक एवाटार, एक डिवाइन इनकारनेशन माना जाता है। वो अर्जुन के वाइस चैरियटियर और गाइड थे। कृष्ण ने प्रोफाउंड विजडम और क्लेवर स्ट्रेटेजी दी। वो हमेशा धर्म का मार्ग सिखाते हैं। उनकी गाइडेंस पूरे एपिक में क्रूशल है। अर्जुन 5 पांडव भाइयों में से एक थे। उन्हें एक पीयरलेस वॉरियर के तौर पर जाना जाता था। धनुष और बाण में उनकी स्किल अनमैच्ड थी। महान युद्ध से पहले वो एक गहरे मॉरल डिलेमा में फंस गए थे। वो अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाहते थे। कृष्ण के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन ही भगवत गीता बनाती है। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, एक पावरफुल कैरेक्टर है। उन्होंने बहुत सफरिंग और ह्यूमिलिएशन सही। उनका पब्लिक डिसरोबिंग एक बड़े क्राइसिस का मोमेंट था। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के लिए फियर्सली जस्टिस मांगा। भीष्म और दुर्योधन 2 कंट्रास्टिंग साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भीष्म सिंहासन की रक्षा करने की अपनी ओथ से बंधे हुए थे। दुर्योधन का पांडवों को उनका हिस्सा देने से इनकार करना ही युद्ध का कारण बना। सेक्शन 4 द सॉन्ग ऑफ गॉड भगवद गीता को समझना। भगवद गीता बैटलफील्ड पर सामने आती है। इस बैटलफील्ड को कुरुक्षेत्र कहते हैं। दोनों सेनाएं पांडव और कौरव तैयार हैं। अर्जुन द माइटी वॉरियर दुश्मन को देखते हैं। वो अपने प्यारे रिश्तेदारों और रिस्पेक्टेड टीचर्स को देखते हैं। उनका दिल बहुत दुख और कंफ्यूजन से भर जाता है। वो अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कि वो उनसे नहीं लड़ सकते। इस क्रिटिकल मोमेंट पर लॉर्ड कृष्ण अपनी टीचिंग शुरू करते हैं। वो अर्जुन को प्रोफाउंड स्पिरिचुअल विजडम से काउंसल करते हैं। वो धर्म के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जो किसी का सीक्रेट ड्यूटी होता है। कृष्ण आत्मा के इटर्नल नेचर के बारे में बताते हैं। आत्मा, वो कहते हैं, मारी नहीं जा सकती। वो अर्जुन को बिना अटैचमेंट के एक्शंस करना सिखाते हैं। इसका मतलब है रिजल्ट्स की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना। ये रास्ता इनर पीस और लिबरेशन की ओर ले जाता है। भगवद गीता का कोर मैसेज बहुत पावरफुल है। ये इंडिविजुअल्स को अपना राइचस ड्यूटी करने के लिए अर्ज करता है। किसी को भी पर्सनल डिजायर्स या डर से बहकना नहीं चाहिए। सेक्शन 5 इटर्नल विजडम महाभारत से सबक। धर्म यानी राइचसनेस एक सेंट्रल थीम है। इसका मतलब है हर सिचुएशन में सही काम करना। महाभारत दिखाता है कि धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये जानना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सही है। एपिक इस कॉम्प्लेक्सिटी को कई कैरेक्टर्स के जरिए एक्सप्लोर करता है। हम उनके स्ट्रगल्स, चॉइसेस और डिलेमास देखते हैं। उनके हर चॉइस के सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। धर्म को समझना एक की लेसन है। एपिक साफ साफ एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। अच्छे एक्शंस आखिर में पॉजिटिव आउटकम्स लाते हैं। बुरे एक्शंस
जैसे ग्रीड और जेलसी बर्बादी की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन के अनकंट्रोलेबल ग्रीड ने उसके पूरे वंश को डिस्ट्रॉय कर दिया। पांडवों का धर्म पर चलना सफरिंग के बावजूद जीत लाया। कहानी सिखाती है कि सत्य और जस्टिस की ही जीत होगी। इसमें टाइम लग सकता है और रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिर में राइचसनेस बुराई पर जीत हासिल करती है। महाभारत कई इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज को हाईलाइट करता है। ये हमें एडवर्सिटी में करेज रखना सिखाता है। ये हमेशा सच बोलने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है।